देखिए, ये तो विकास की जीत है, अनुशासन की जीत है। आज जो जनता ने योगी जी को चुना है और विपक्षियों के ऊपर चोट किया है और विपक्ष लगातार ये चिल्ला रहा था, तो आज उसका जवाब दे दिया है और जनता ने भारी बहुमत से बुलडोज़र को जिताया है, यहाँ के अनुशासन को जिताया है, यहाँ विकास को जिताया है। और ख़ास करके मैं मुस्लिम तबके से जो उम्मीदें थी वो कहीं ज़्यादा उभर कर आई हैं और मुसलमानों ने ये सोच कर वोट दिया है कि मुसलमान इस सरकार में सुरक्षित हैं और उनका विकास हुआ। नगर निकाय की जीत के बाद अब बीजेपी जश्न का माहौल है और बीजेपी में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए, जीत का जो जश्न है वो ढोल नगाड़ों से उत्तर प्रदेश के इस बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता खुशी में झूम रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी जीत मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की। और इसी वजह से अब ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में कार्यकर्ता है, ये बताइए आज जो जीत हुई है उसमें क्या कहेंगे उसको लेकर आप लोग? ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। जी जी जी, चुनाव भी जीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, उसी की जीत है। और भी कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि जो जीत है इस नगर निकाय की, क्या कहेंगे इसको लेकर, जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है? बहुत बढ़िया जीत है, बहुत बढ़िया जीत है। 17 महापौर की जो है जीत हुई है। आप देख ही रहे हैं कितना उल्लास हो रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बीजेपी की नगर निकाय की जो जीत है इस बार? देखिए, मैं भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चे का नगर अध्यक्ष हूँ लखनऊ का। लगभग 400 के लगभग टिकट दी है भाजपा ने मुस्लिमों को। अभी बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ा जा रहा है और ये जो मोदी जी और योगी जी के मॉडल्स हैं ये विकास के रथ पर दौड़ी है। पहली बार नगर निकाय में इतनी बड़ी तादाद में पसमानदा मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। इसको लेकर लगता है कि आगे भी 2024 में भी आप लोगों को इसी तरीके से टिकट दिया जाएगा? निश्चित तौर पर दिया जाएगा। यहाँ मैं लखनऊ की बात करें, बहुत सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो राजा बाजार का वार्ड है तो उसमें हमारे जो राहुल मिश्रा जी वो विजयी हुए हैं। इसी तरह देखा जाए कि रामपुर के उपचुनाव में अपना दल के प्रत्याशी जो गठबंधन था भाजपा का वो विजयी हुए। इस तरह मुस्लिमों का रुझान धीरे धीरे भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। क्या कहेंगे ये नगर निकाय की जो जीत हुई है उसको लेकर? वो अनएक्सपेक्टेड था पूरा, पहले 17 की 17 सीटें, उसके बाद सारे वार्डों में जीत। ये महाराज योगी आदित्यनाथ के विकास की जीत हुई है। भाजपा विकासवादी सरकार, सबका साथ सबका विकास और सब पर विश्वास के साथ आगे बढ़ी है। और आप देखे हैं नतीजा उसका ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सभी के सभी महानगर पालिकाएं और नगर पालिकाएं 80% से ज्यादा और नगर पंचायत सब में भारतीय जनता पार्टी की एक जोरदार विजय हुआ। क्या कहेंगे इस बार जो जीत हुई है? चीफ मिनिस्टर आज आए हैं बीजेपी कार्यालय में और वो कहीं ना कहीं इसका जश्न भी मना रहे हैं। एक बड़ी जीत मानी जा रही है नगर निकाय। देखिए, ये जो जीत है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय आदरणीय योगी जी को और मोदी जी को जाता है। और जो प्रदेश में सुशासन चल रहा है और विकास चल रहा है और उस पर जनता ने विश्वास किया है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट दिया है और उसी का नतीजा है कि 17 में से 17 मेयर का चुनाव जीतने में सफल रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई और भी दल वो नहीं सामने टिक पाया है। बीजेपी ने पूरी 17 सीटें जीती हैं, उसके बाद पंचायत ने भी फतेह किया, एक तरीके से उपचुनाव भी जीती है। एक बड़ी जीत मानी जा रही है 2024 से पहले। क्या लगता है आपको इस जीत का श्रेय किसको जाता है? इस जीत का श्रेय माननीय योगी जी को जाता है, माननीय भूपेन्द्र जी को जाता है, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। हमारी पार्टी जो है विकास की तरफ और सबको लेके चल रही है। विकास की धारा से जुड़ते हुए देश को विकास की तरफ आगे बढ़ाते हुए लोगों ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और पुनः ये बता दिया कि हमको माननीय योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान और सबको साथ लेके चलेंगे। और सभी खासतौर अल्पसंख्यक मोर्चा में उन्होंने 4.5 करोड़ लोगों को अनाज दिया, शौचालय दिया
आयुष्मान योजना के तहत जो है इलाज 5 लाख लगता है कि नगर निगम चुनाव में जो अनाज था या जो राशन था लोगों के घर पहुंचा वो काफी ज्यादा बेनिफिट रहा, उसी की वजह से ये वोट जो है कन्वर्ट हुआ नगर निगम। ये जो जन लोगों को सुविधाएं मिली हैं ये उसी का नतीजा है, और साथ में एक डोर में जो विकास और सबका साथ जोड़ा जा रहा है ये उसी का नतीजा। अब सब लोग जागरूक हो गए हैं और सबको मालूम है कि हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए और सबको सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, इस जो जीत हुई है इसको क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत? देखिए, ये तो विकास की जीत है, अनुशासन की जीत है। आज जो जनता ने योगी जी को चुना है और विपक्षियों के ऊपर चोट किया है और विपक्ष लगातार ये चिल्ला रहा था, तो आज उसका जवाब दे दिया है और जनता ने भारी बहुमत से बुलडोजर को जिताया है, यहाँ के अनुशासन को जिताया है, यहाँ विकास को जिताया है। और ख़ास करके मैं मुस्लिम तबके से जो उम्मीदें थी वो कहीं ज़्यादा उभर कर आई हैं और मुसलमानों ने ये सोच कर वोट दिया है कि मुसलमान इस सरकार में सुरक्षित हैं और उनका विकास हुआ। इस बार जो पसमंदा समाज को काफी टिकट्स दिए गए और उसमें चाहे वार्ड के हो या जो जो विधानसभा थी वहां से भी टिकट दिया गया, आपको लगता है इस बार पसमंदा समाज के लिए बीजेपी खड़ी नजर आई है? बिल्कुल ये दुरुस्त है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो शफीक अहमद अंसारी जीते हैं स्वार विधानसभा से, भारी बहुमत से जीते हैं और पसमंदाओं ने भी उन पर भरोसा जताया है और बीजेपी भी लगातार भरोसा जताती है। योगी और मोदी फैक्टर कामयाब हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था एक हाथ में मुसलमानों के कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, तो आज वो फैक्टर कामयाब है और योगी जी पर यकीन हुआ है यहाँ के मुसलमानों का। लगातार योगी जी काम कर रहे हैं, 4.5 लाख के करीब में मुसलमान लाभार्थी हैं, उनके लिए काम हुआ है। लोगों को अनुशासन मिला है, लोगों को विकास मिला है, लोगों को यहाँ का जो अनुशासन कायम हो उसकी जीत हुई है। और मैं अभिनंदन करता हूँ योगी सरकार का कि आज योगी सरकार की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जीत। क्या कहेंगे, एक नगर निकाय चुनाव में एक बड़ी बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की, 17 की 17 जो सीटें थी वो उसको जीत लिया है। बहुत ईमानदारी से काम किया है, गुंडे माफियों को खत्म किया है, चोर उचक्कों को हटाया है, इसलिए ईमानदारी की जीत है। 17 पे 17 सीटों पे। 2024 में क्या ये जो ये रकदम था, यानी कि ये जो फ्लो है वो जारी रहेगा? 24 में भी जीतेगी आगे? 80 की 80 सीटें जीतेगी। क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर जो इतनी बड़ी जीत दर्ज की? ये ईमानदारी की जीत है। योगी मोदी जैसा लोहा पुरुष जो पैदा हुआ देश में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, पूरा ईमानदारी से काम करा, गुंडाओं का नाश। जो आप बता रहे हैं वो बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन नगर निकाय में तो बहुत छोटे मुद्दे चलते हैं। नहीं, छोटे मुद्दों पे तो कोई काम गड़बड़ है ही नहीं जो कुछ कहा जाए। छोटे मुद्दे अच्छा सारा अच्छा काम, देश है तो छोटे और गलियां भी हैं। तो ये सारे कार्यकर्ता हैं, साफ तौर से मानना है कि मुद्दे कोई भी हो, यहाँ तक धारा 370 की भी बात कही जा रही है और ऐसे में ये साफ है कि जिस तरीके से चाहे राशन की बात हो डिस्ट्रीब्यूशन का, या इसके साथ साथ सफाई की बात हो, देश प्रदेश की बात हो, ईमानदारी की बात हो, बुलडोजर की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, इन सभी मुद्दों पर लोगों ने उनको चुना है और यही वजह है कि इस चुनने के बाद नगर निकाय में पूरी तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ किया है और 17 सीटें जीतने के बाद उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत लिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव।